चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज हम लेसन प्लान नंबर 4 देखेंगे, जिसका प्रकरण है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो विषय विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान से है। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मैक्रो लेसन प्लान और 2020 और 2019 का फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे डेट, जिसमें आप जिस दिन का आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिन की आप डेट डालेंगे। फिर डालेंगे क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, जिसमें आप जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण करेंगे उस विद्यालय का नाम। फिर डालेंगे आप विषय में विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिर कलांश होगा फर्स्ट, फिर अवधि होगी 35 मिनट्स। फिर सामान्य उपदेश में आपके 4 पॉइंट होंगे, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक कुशलता का विकास करना। फिर आगे मेन हेडिंग होगी विशिष्ट उपदेश, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हेडिंग होगी, जिसमें पहला है ज्ञान के अंतर्गत 2 पॉइंट होंगे, जिसमें पहला है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध, जिसमें पहला है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रकरण विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा है अनुप्रयोग, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर इसके आगे आता है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर चौथा कौशल है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का आरेखन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में रुचि ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आगे हेडिंग आती है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें मेन हेडिंग आती है दूसरी पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित सामान्य जानकारी। आगे आता है मेन हेडिंग आती है प्रस्तावना, जिसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसके में 2 आती है हेडिंग, जिसमें पहला है छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरा है विद्यार्थी क्रियाएं, और तीसरी विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, चौथी है श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला है शीत ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है, जिसमें विद्यार्थी आंसर देंगे ग्रीष्म ऋतु, और विधि प्रविधि होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य होगा ग्रीष्म ऋतु। दूसरा क्वेश्चन होगा ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पेय पदार्थ पीते हैं, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे शरबत, ठंडा पानी, लस्सी, जूस, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें श्यामपट्ट कार्य होगा शरबत, ठंडा पानी। फिर आप पूछेंगे कि शरबत कैसे बनता है, चीनी, नींबू, पानी, नमक के मिश्रण, बच्चे ऐसे आंसर देंगे। फिर इसमें विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और श्यामपट्ट कार्य होगा चीनी, नींबू और पानी, जिसमें चौथा होगा चीनी का पानी में घुलना क्या कहलाता है, जिसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और उपदेश्य कथन होगा आज हम कक्षा में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। आता है मेन हेडिंग प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, चौथा है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। फिर इसके आगे हेडिंग आती है विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, फिर इसके आगे आता है श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है भौतिक परिवर्तन, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में होगा ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का प्रत्यय विज्ञान करते हैं, और छात्र अध्यापक क्रियाएं में पहला होगा विकास प्रश्न। मोमबत्ती आप दिखाते हुए पूछेंगे कि ये क्या है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे कि यह मोमबत्ती है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि पिघलती मोमबत्ती का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जिसमें बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और दूसरे में भी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और श्यामपट्ट कार्य में आप एक कैंडल बनाएंगे,
और इसमें भौतिक परिवर्तन होगा। जो स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कि मोमबत्ती का ठोस अवस्था में पिघलना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, परंतु कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसमें हम पदार्थ की पुनः स्थिति प्राप्त की जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल में बर्फ़ का पिघलना और रबर बैंड का खींचना, जिसे आप प्रैक्टिकली सामने दिखा सकते हैं बच्चों को क्लास में। फिर बोध प्रश्न होगा भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे मोमबत्ती का ठोस अवस्था में पिघलना, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और जिसे आप श्यामपट्ट में आप दिखा सकते हैं किसी भी इस तरह से फिगर बना के। और दूसरा क्वेश्चन होगा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे बर्फ़ का पिघलना, रबर बैंड का खींचना, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। जिसमें पहला विकास प्रश्न का होगा कागज दिखाते हुए आप पूछेंगे कि ये क्या है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे कि ये कागज है, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा कागज को जलाने पर राख में बदलना क्या कहलाता है, जिसमें बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो होगा अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, जिसमें आप एक कागज बना के उसको बता सकते हैं कि उसको राख में चेंज हो गया तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कि कागज का राख में बदलना रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, इससे पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं, और ये विधि होगी स्पष्टीकरण प्रविधि। और इसमें आप उदाहरण भी देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण, और एग्जाम्पल आप देंगे कि चीनी व नमक का घोल से बना शरबत, ग्लूकोज का जल में घुलना, मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होना, जिसमें बोध प्रश्न होगा रासायनिक परिवर्तन में पुनः स्थिति प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे चीनी व नमक का घोल, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और फिर तीसरा शिक्षण बिंदु आता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा पहला अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं में विकास प्रश्न डाल के हेडिंग आप पहला क्वेश्चन करेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर ज्ञात करिए, जिसमें बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे होगा अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और फिर आप उसको स्पष्ट करेंगे तो स्पष्टीकरण मेन हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय क्रिया होती है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। ये अनुत्क्रमणीय क्रिया भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं, और ये विधि होगी स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। और श्यामपट्ट कार्य में आप अंतर लिख सकते हैं कि भौतिक में पुनः स्थिति में प्राप्त होना और रासायनिक का पुनः स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और बोध प्रश्न आप पूछेंगे कि उत्क्रमणीय क्रिया किसमें होती है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे भौतिक परिवर्तन में, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा होगा भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, इसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं स्थिति में। फिर आगे मेन हेडिंग आती है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आपने जैसे अभी पीछे दिनांक, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, क्लास और अवधि डाला है, वैसे ही आप इसको फिल करेंगे और भौतिक परिवर्तन की डिफिनीशन लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल और रासायनिक परिवर्तन के भी डिफिनीशन लिख के उसको फिल कर देंगे। फिर आएगा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आएगा कक्षाकार डिफिनीशन, जिसमें हेडिंग होगी, जिसमें पहला पॉइंट होगा भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए, और तीसरा होगा रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये आप कक्षा कार्य में बच्चों को देंगे। और निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती है। और गृह कार्य में होगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।